चलिए आज शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री इसकी ज़्यादा हिस्ट्री और वो हिस्टोरिकल डिटेल्स में नहीं जाते हुए हम सीधे आते हैं इसमें हमें करना क्या है। देखिए ट्रिग्नॉन मेट्रॉन है ना, ट्रायंगल और मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट, तो ये दो वर्ड्स को मिला के बना है किसी ट्रायंगल को मेजर करना, इसका ये मतलब हो गया। अभी देखिए सिंपल सी चीज़ है, ये एक ट्रायंगल है मान लीजिए, एंड इस ट्रायंगल में मुझे ये साइड मालूम है, ये साइड मालूम है, मुझे ये साइड निकालनी है ना। तो वो हम कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम ट्रिगोनोमेट्री में करते हैं। और ये मतलब कई चीज़ों में यूज़ होता है। सर्वेयर जो है और इंजीनियर साइंटिस्ट इस ट्रिगोनोमेट्री को काफ़ी यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो हम अभी सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल तक सीमित रहेंगे। और एक राइट एंगल ट्रायंगल, मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये राइट एंगल हो गया, मतलब 90 डिग्री का एंगल। एंड तो किसी भी राइट ट्रायंगल में, ठीक है ना, कोई भी ट्रायंगल में एक ही 90 डिग्री का एंगल हो सकता है, बाकी ये दोनों क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे। अब सपोज मैं इसका नाम दे देता हूँ ए बी एंड सी। तो ए बी ये एक साइड हो गया, ए सी ये एक साइड हो गया, बी सी ये एक साइड हो गया। यहाँ पे ये जो बी सी साइड है इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। एंड हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे लंबा साइड होता है। और वैसे भी ट्रायंगल चैप्टर्स में ये बात बताई गई है, लार्जेस्ट एंगल के सामने वाला साइड सबसे बड़ा होता है। तो क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये दोनों एंगल जाहिर सी बात है कि 90 से छोटा होना चाहिए। क्यों, किसी एक एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मस्ट बी इक्वल टू 180। अब यहाँ पे ऑलरेडी एंगल ए मुझे 90 दे दिया, तो इसका ये मतलब है कि ये जो है 180 माइनस 90, यानी कि इन दोनों का सम 90 मिल रहा है, मतलब ये दोनों 90 से कम होंगे, है कि नहीं। तो ये बेसिक सी बात हो गई। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सपोज ये एंगल बी है, ठीक है, और मुझे इस एंगल बी को रेफरेंस बनाना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना है। अगर मैं इस एंगल बी को अपना रेफरेंस पॉइंट बनाता हूँ तो इस एंगल बी के साथ जो साइड लगा हुआ है, जो एंगल बी को टच कर रहा है, अब देखिए एंगल बी को दो साइड्स टच कर रहे हैं, एक हाइपोटेन्यूज के अलावा जो साइड टच कर रहा है उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड या फिर बेस, ठीक है। या तो एडजेसेंट साइड बोलते हैं या फिर बेस बोलते हैं। और इस एंगल बी के सामने जो साइड है, देखिए इसको दो लाइन टच कर रहे हैं, इस एंगल बी को दो साइड्स टच कर रहे हैं, लेकिन इसके सामने जो साइड है उसको हम ऑब्वियसली, क्योंकि ऑपोजिट में है तो ऑपोजिट साइड है ना, इसका दूसरा नाम परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। नाउ मैंने आपको क्या बोला यहाँ पे कि हम किस एंगल को रेफरेंस बना रहे हैं। इस बात को बहुत अच्छे से समझना। सपोज मैं वही ट्रायंगल लेता हूँ ए बी एंड सी। सपोज यही ट्रायंगल मैंने यहाँ दोबारा बनाया एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस एंगल सी को अपना रेफरेंस पॉइंट, मतलब मैं इस सी के हिसाब से अपनी सारी स्टडी करना चाहता हूँ। तो अब क्योंकि मैंने सी को अपना रेफरेंस पॉइंट बनाया है तो सी के साथ जो साइड लगा हुआ है अदर देन हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स होता है क्योंकि राइट एंगल के सामने एक ही साइड है। तो हाइपोटेन्यूज की बात तो खत्म हो गई, दिस इज ऑलवेज फिक्स्ड। अब इस एंगल के साथ जो साइड लगा हुआ है इसको हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड या फिर बेस, एंड इसके सामने जो साइड है उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो इस बात का मुझे बहुत ध्यान रखना है क्योंकि कई बार दिमाग में ये भर जाता है कि हमेशा अगर
एंगल कुछ भी हो, ये जो खड़ा वाला साइड है ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये वाला साइड है ये हमेशा बेस होता है, ऐसा नहीं है। ये भी देखिए, मान लीजिए मैं बोलता हूँ ये खड़ा वाला साइड परपेंडिकुलर है, अब इस ट्रायंगल को मैं ऐसे टर्न कर देता हूँ, ठीक है ना, तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा। अब ये परपेंडिकुलर था, ये हो गया C, ये हो गया A, ये हो गया B। अब देखिए यही परपेंडिकुलर अब नीचे आ गया ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर मतलब खड़ा वाला साइड है ना। लोगों के दिमाग में कई बार ये बात बैठी रहती है कि जो स्टैंडिंग पोजीशन में है वो परपेंडिकुलर है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमेशा जिस एंगल को हम रेफरेंस बना रहे हैं उसके सामने जो साइड है उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो ये हमने समझा कि किस साइड को क्या बोला जाता है। अब यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं, जिसको इन शॉर्ट टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या टी रेशियोज बोलते हैं। अब ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, तो देखिए हमने ना सबको कुछ ना कुछ नाम दिए हुए हैं। सपोज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेट्स से ये एंगल है एंड इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ। सपोज ये A, B एंड लेट्स से दिस इज C। अब इस एंगल B को मैंने कुछ नाम दे दिया, लेट्स से थीटा, ठीक है। अच्छा, थीटा नाम भी नहीं देते हैं, अभी सिर्फ इसको B रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस B के रेफरेंस में हम कई सारे रेशियोज निकाल सकते हैं। जैसे इस ट्राइंगल में कितने रेशियोज हो सकते हैं, देखिए एक तो AC साइड के रेशियोज है ना। मैं कोई दो साइड के अगर रेशियो निकालना चाहूँ तो मैं AC अपॉन AB एक रेशियो ये निकाल सकता हूँ, AC अपॉन BC एक रेशियो ये निकाल सकता हूँ, AB अपॉन BC ये रेशियो निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। इसी तरीके से AB अपॉन AC है ना, BC अपॉन AC एंड BC अपॉन AB ये रेशियोज भी निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये अलग अलग तरह के मैं 6 रेशियोज जो है इसमें निकाल सकता हूँ। अब हमने क्या किया, इन 6 रेशियोज को जो है कुछ नाम दे दिया है। 6 अलग अलग तरीके से मैं इनके जो साइड्स हैं, 3 साइड हैं, तो 3 साइड को मैं अगर 2-2 करके रेशियोज निकालूं, है ना। सपोज लेट्स से 3, 4 एंड 5, मुझे ये 3 साइड दिए हुए हैं। आपको बोला है कि 3 नंबर है इस ट्राइंगल के, 3 साइड हैं, एक है 3, एक है 4, एक है 5। आप इसके 3, 4 और 5 को यूज़ करके आप कितने रेशियो निकाल सकते हो। अगर आपसे ये बोला जाए तो आप क्या बोलोगे, हाँ एक रेशियो हम 3/4 निकाल सकते हैं, है ना। माना कि हमको करना क्या है, कोई भी 2 साइड्स को डिवाइड करना है, तो कितने तरीके से आप इस ट्राइंगल के 2 साइड्स को डिवाइड कर सकते हो। 3 और 4 को कर सकते हो, 4 और 5 को कर सकते हो, 5 और 3 को कर सकते हो, 4 और 3 को कर सकते हो, 5 एंड 4 को कर सकते हो, 3 एंड 5 को कर सकते हो, ठीक है। यही पॉसिबिलिटीज़ है, और तो कोई पॉसिबिलिटी समझ में नहीं आ रही। 6 पॉसिबिलिटीज़ ही हैं। अब हमने क्या किया, ये जो 6 अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ है ना यहाँ पे रेशियो की, इनको हमने कुछ कुछ नाम दे दिए, ठीक है। अब देखिए हमने नाम दिया हुआ है, क्या नाम दिया हुआ है उसको हम समझते हैं। अब जैसे कि आपको बताया था, एंगल के साथ जो साइड लगा हुआ है इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं बेस या फिर एडजेसेंट साइड। सामने वाले साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। लेट अस से हाइपोटेन्यूज को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं एंड परपेंडिकुलर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए 1 बाय 1 हम परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, एक रेशियो ये हो जाएगा P अपॉन H। इस रेशियो को मैंने नाम दे दिया साइन, ठीक है। अब साइन क्या, तो साइन ऑफ एंगल B है ना, साइन ऑफ एंगल B इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए मैंने इतना लंबा नाम दिया हुआ साइन ऑफ एंगल B, इसको हम शॉर्ट इन शॉर्ट लिखेंगे SINB, जो कि हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको हम रीड करेंगे साइन ऑफ एंगल B या फिर साइन B सिंपली, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक रेशियो बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस रेशो को हमने नाम दे दिया कोसाइन ऑफ एंगल बी, ठीक है, जिसको इन शॉर्ट कॉस बी, ठीक है, साइन बी एंड कॉस बी, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद तो ये हो गया साइन ऑफ एंगल बी, कोसाइन ऑफ एंगल बी, जिसको हम इन शॉर्ट साइन बी एंड कॉस बी बोलते हैं। अच्छा, एक रेशो हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस का, ठीक है। हम सारे इसके रेशोज को कंसिडर करते जाते हैं। तो फर्स्ट था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेकंड वाज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, थर्ड इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, पी अपॉन बी है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, बेस को बी से, परपेंडिकुलर को पी से, हाइपोटेन्यूज को एच से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो रेशो है पी अपॉन बी, इसको हमने नाम दे दिया टेंजेंट ऑफ एंगल बी, ठीक है, टेंजेंट ऑफ एंगल बी। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, सपोज ए, बी और सी ये नाम नहीं दिया हुआ है, और मैं इस एंगल को किसी सिंबल लेट से थीटा है ना, ये ग्रीक लेटर है थीटा, इसको मैं थीटा से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो इन दैट केस ये साइन ऑफ एंगल थीटा हो जाएगा, इसको हम लिख लेंगे साइन थीटा। ये हो जाएगा कोसाइन ऑफ एंगल थीटा एंड दिस विल बी कॉस थीटा। सिमिलरली टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा को हम इन शॉर्ट tan थीटा ऐसे लिखते हैं। ये हो गया हमारा tan थीटा। अच्छा, इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो हमने 3 रेशोज देख लिए, मैं यहाँ पे तो साइन थीटा हमने पढ़ा p अपॉन एच, कॉस थीटा हमने पढ़ा b अपॉन एच, tan थीटा हमने पढ़ा p अपॉन बी, ठीक है ना। ये 3 पॉसिबिलिटी है, p अपॉन एच, b अपॉन एच, p अपॉन बी। अच्छा, अब 3 पॉसिबिलिटीज़ और है। वो पॉसिबिलिटी ये है कि हम इसी को रेसिप्रोकल कर दें। जैसे मैंने p अपॉन एच किया था, मैं h अपॉन p भी तो कर सकता हूँ। जैसे h अपॉन p, ये क्या है बेसिकली साइन थीटा का रेसिप्रोकल। इसको हम कोसेकेंट ऑफ एंगल थीटा बोलते हैं, जिसको इन शॉर्ट हम बोलेंगे कोसेक, ठीक है, कोसेक थीटा। तो इसी तरीके से ये जो कोसाइन है कॉस थीटा है b अपॉन एच, इसका रेसिप्रोकल यानी कि h अपॉन बी हो जाएगा, जिसको हम लिखेंगे सेकेंट ऑफ एंगल थीटा, ठीक है, सेकेंट ऑफ एंगल थीटा। तो यहाँ पे मेरे पास cosec theta will be h upon p is h upon b, ठीक है। नेक्स्ट एक रेशो और है, वो है tan का रेसिप्रोकल। अब देखिए tan जो है p अपॉन b हमने डिफाइन किया, तो b अपॉन p भी एक रेशो बन रहा है, तो वो टेंजेंट है, तो इसको हमने नाम दे दिया कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, जिसको इन शॉर्ट कॉट थीटा लिखते हैं। तो ये होगा हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, ये हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हो गए। तो साइन थीटा इज p अपॉन एच, कॉस इज b अपॉन एच, tan इज p बाई b, कोसेक इज h अपॉन p, sec इज h अपॉन b एंड कॉट थीटा इज b अपॉन p, ठीक है। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हो गए। अब इस पे हमें क्वेश्चंस करने होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, अगर
यहाँ पे थीटा के बजाय मुझे इसको रेफरेंस दिया होता है, लेट्स से ये फाई है, ठीक है, लेट अस सपोज ये फाई है। अब ये सपोज ये परपेंडिकुलर को हम P के बजाय A लिख लेते हैं, बेस को हम B के बजाय चलो B ही लिख लेते हैं, और हाइपोटेन्यूज को हम C लिख लेते हैं। अब देखिए साइन थीटा यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा यहाँ पे क्या होगा, मैं अगर थीटा की बात करूँ तो ये परपेंडिकुलर है। अब ध्यान दीजिए, साइन थीटा की बात करूँ तो ये परपेंडिकुलर है। देखिए साइन थीटा क्या बोला, P अपॉन H, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर यानी कि A अपॉन, है ना, C हो जाएगा क्योंकि हाइपोटेन्यूज यहाँ पे C है। और कॉस थीटा अगर मैं बोलता हूँ तो कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस यहाँ पे कितना है, B है, तो मैं लिखूंगा B अपॉन हाइपोटेन्यूज इज C, ठीक है ना, एंड सो ऑन। हम ऐसे रेशियोज निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मुझे यहाँ पे साइन फाई बोला होता तो देखिए समझना है हमें, इस फाई एंगल के लिए ये जो है परपेंडिकुलर बनेगा, ये बेस बनेगा, तो साइन फाई में B आ जाएगा क्योंकि फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, ऐसे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो साइन फाई जो है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर फाई के लिए परपेंडिकुलर B है और हाइपोटेन्यूज C है, ठीक है। इस पे हम और आते हैं, और भी क्वेश्चंस करेंगे जिससे ये चीज़ क्लियर होगी। अब देखिए इसमें एक बेसिक सा क्वेश्चन, सपोज आपको बोला गया है कि दिस इज़ अ ट्रायंगल एंड लेट्स से ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है, एंड लेट्स से दिस इज एंगल थीटा। आपको बोला है फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। मैं सबसे पहले लिखूँगा साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस थीटा के हिसाब से ये सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, थीटा के हिसाब से ये वाला साइड बेस होगा, थीटा के हिसाब से ये वाला साइड हाइपोटेन्यूज होगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल जिसको हम रेफ़र कर रहे हैं, अगर इस एंगल को मैं रेफ़र करता हूँ तो इसके साथ वाला साइड बेस होना चाहिए, इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसके 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि 12 अपन हाइपोटेन्यूज यानी कि 13। इसी तरीके से हम कॉस थीटा अगर निकालेंगे तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस एंगल के हिसाब से बेस हो जाएगा 5 एंड हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 13, ठीक है ना। अच्छा, यहीं पे अगर मुझे टेंजेंट निकालना है, टैन थीटा निकालना है, तो टैन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला साइड यानी कि 12 है, बेस जो है वो 5 है। तो ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है ना, साइन कॉस टैन। अब इसके बाद अगर मुझे कॉट सेक कोसेक निकालना है तो वो भी मैं निकाल सकता हूँ। सिंपली आप उसका फॉर्मूला लिखिए, जैसे आपको कॉट थीटा बोला है कोटेंजेंट, तो ये क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस यहाँ पे कितना है 5 एंड परपेंडिकुलर कितना है 12। अच्छा, फिर सेक निकालना है। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना है 13, बेस कितना है 5। कोसेक निकालना है, तो कोसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन
परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 13 है, परपेंडिकुलर यहाँ पे 12 है, ये हमारा कोसेक आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे वैसे देखने वाली चीज़ है कि साइन कॉस टैन P बाय H, B बाय H, P बाय B। ठीक है ना। अब कोसेक थीटा हमने क्या पढ़ा था, H अपॉन P, सेक थीटा क्या था, H अपॉन B, और कॉट थीटा क्या था, B अपॉन P। तो देखिए साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कॉट और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, टैन और कॉट कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो बेसिकली अगर मुझे साइन थीटा मालूम है, जैसे साइन थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 12/13, तो मुझे मालूम है कोसेक थीटा क्या हो जाएगा उसका उल्टा, यानी कि 13/12। ठीक है ना। मुझे टैन थीटा मालूम है 12/5, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली 5/12। ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन। आगे हम कुछ सिंपल रिलेशन, जैसे कि ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि जो साइन थीटा है वो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल एंड वाइस वर्सा। साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। सिमिलरली कॉस थीटा जो है ये सेक थीटा, कॉस एंड सेक ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। एंड लेट्स से टैन थीटा ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि टैन थीटा हमने पढ़ा था P अपॉन B। अच्छा, साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये क्या बन जाएगा, P अपॉन H, साइन थीटा की वैल्यू डालते हैं, अपॉन B अपॉन H, कॉस थीटा की वैल्यू डालते हैं। देखिए फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, तो हमें मालूम है ऊपर वाले फ्रैक्शन को एज इट इज रहने देते हैं, नीचे वाले फ्रैक्शन को उल्टा, यानी B अपॉन H है तो उसको मैं H अपॉन B लिख लूँगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो H एंड H कैंसिल, ये मुझे कितना मिल जाएगा, P अपॉन B। अच्छा, टैन थीटा क्या था, P अपॉन B। सो इस के हिसाब से टैन थीटा क्या होना चाहिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा क्यों है, क्योंकि साइन थीटा होता है P अपॉन H, कोसेक थीटा होता है H अपॉन P। अब 1 अपॉन H अपॉन P, 1 अपॉन H अपॉन P ये उल्टा हो जाएगा, तो ये P अपॉन H, यानी कि वापस मुझे ये मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे। ठीक है ना। इसी तरीके से कॉट थीटा, तो जैसे कि मैं इसी में बता देता हूँ, टैन थीटा के बजाय अगर यहाँ कॉट थीटा होता तो ये उल्टा, यानी कि B अपॉन P हो जाता। तो मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अगर यहाँ पे लिखता तो ये B अपॉन H एंड P अपॉन H हो जाता। ठीक है, तो B अपॉन H एज इट इज रहता, P अपॉन H को हम उल्टा कर देते, तो ये मुझे क्या मिल जाता, B अपॉन P, है ना। तो इससे हम क्या रिजल्ट निकालते कि देखिए कॉट थीटा भी B अपॉन P है और कॉस अपॉन साइन भी B अपॉन P है। दैट मीन्स कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये हो गए हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बीच में रिलेशन।
ये रिलेशंस और ये जो फॉर्मूला है कि साइन पी अपॉन एच है, कॉस बी अपॉन एच है, इन फॉर्मूलेज को मुझे ध्यान में रखना है और इसके बेसिस पे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। अब मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे 5, 12 एंड 13 ये क्वेश्चन ले चुके हैं। लेट्स से अब आपको बोला है कि let's say this is angle A, this is angle B, and this is angle, let's say C, and let's say this is 6, this is 8, this is 10, ठीक है ना, ये आपको दिया हुआ है और आपको बोला है find sin B cos C and tan C, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग चीज़ें बोली हैं। साइन बी बोला है तो सबसे पहले मैं साइन बी निकालूंगा। अब देखिए इसका फॉर्मूला मुझे सबसे पहले तो लिखना है, साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए यहाँ पे मेरा रेफरेंस एंगल क्या है, बी है। ये इस चीज़ का ध्यान रखना, हमेशा जिसका भी साइन निकाल रहे हैं तो वो जो एंगल है वो क्या होता है, हमारा रेफरेंस। तो यहाँ पे B, अब जब मैं B की बात कर रहा हूँ तो ये मेरा रेफरेंस एंगल हो गया। तो इस एंगल के हिसाब से ये 6 जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा, 8 जो है बेस हो जाएगा और 10 जो है वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। मुझे निकालना क्या है, साइन, और साइन क्या होता है, P अपॉन एच। P कितना है, B के हिसाब से P जो है 6 है और H यहाँ पे कितना है, 10 है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। अब हमें निकालना है cos C एंड tan C, cos ऑफ एंगल C। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या बोला, कोसाइन ऑफ एंगल C। अब देखिए मुझे इस C को रेफरेंस बनाना है, क्योंकि एंगल C की बात करी है तो C को मुझे रेफरेंस बनाना है। अब जब मैं C को अपना रेफरेंस एंगल बना रहा हूँ तो C के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, C के साथ वाला साइड बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज हमेशा एज इट इज़ रहता है, ठीक है ना, क्योंकि 90 डिग्री हमेशा फिक्स रहता है तो उसके सामने वाला साइड भी फिक्स रहता है, ठीक है। हम रेफरेंस एंगल इन दोनों में से किसी एक को लेंगे, तो जिसको हम रेफरेंस एंगल लेंगे उसके हिसाब से ये P और B जो है चेंज होंगे। तो cos C, अब देखिए cos, सबसे पहले तो cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस C एंगल के लिए बेस है 6, हाइपोटेन्यूज है 10, ये हो जाएगा 3 अपॉन 5। तो हम देखने वाली बात है कि साइन B और cos C यहाँ पे इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक कमाल की बात हमने ये समझी कि सपोज ये एंगल थीटा है एंड सपोज ये एंगल फाई है, तो इस एंगल का साइन और इस एंगल का कॉस, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, है ना। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपको मिलेंगे, लाइक इस एंगल का टैन और इस एंगल का कॉट इक्वल होंगे। सिमिलरली इस एंगल का कोसेक और इस एंगल का सेक इक्वल होंगे, ठीक है ना। ये इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। इसी वजह से देखिए साइन कोसाइन, ठीक है ना, यहाँ पे को वर्ड लग रहा है ना। ये अगर साइन है तो ये कोसाइन है, तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि जो इस साइन की वैल्यू इस एंगल के लिए होगी, कोसाइन की वैल्यू इस एंगल के लिए होगी। जो टैन के वैल्यू इस एंगल के लिए होगी, कॉट की वैल्यू इस एंगल के लिए सेम होगी, एंड वाइस वर्सा, अदर वे राउंड, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से हमें टैन सी निकालना है, तो अब टैन सी, तो टैन थीटा होता है P अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ इस सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर इज 8 एंड बेस इज 6 विच इज 4/3, ठीक है, फाइन। तो ये था हमारा क्वेश्चन।
अगर देखिए आपको जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट्स से ये एक ट्रायंगल है एंड लेट्स से दिस इज थीटा एंड दिस इज लेट्स से 7, दिस इज लेट्स से 24, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बोला है कि इन द गिवन ट्रायंगल फाइंड साइन थीटा, कॉस थीटा एंड सो ऑन। मान लीजिए अगर आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी निकालने के लिए बोलते हैं, तो देखिए यहाँ पे 24 है, 7 है, लेकिन तीसरा साइड हमें नहीं दिया हुआ है। एक ये इस टाइप का भी, अब पीछे वाला बेसिक क्वेश्चन तो आपने समझ लिया कि भाई मुझे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसके तीनों साइड दिए हुए हैं, कैसे करना है। अब ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसके तीनों साइड नहीं दिए हुए हैं, अब मुझे यहाँ पे करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर ट्रायंगल का नाम नहीं दिया है तो मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ ए बी एंड सी, या फिर आप सिंपली ये थीटा है तो इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस और इसको हाइपोटेन्यूज, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो आप देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी या फिर इन द गिवन ट्रायंगल अब इस ट्रायंगल में मैं इतना जानता हूं कि ये 90 डिग्री है और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ये जो हाइपोटेन्यूज है वो हमेशा बाकी दो साइड के स्क्वायर का सम है ना, यानी कि बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, इन दोनों का सम मस्ट बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का हम स्क्वायर करते हैं तो वो बाकी दो साइड जो हैं उनको स्क्वायर करके ऐड करो, मुझे मिल जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज मुझे कितना दिया है मुझे पता ही नहीं है, इसको मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ। पी मुझे दिया हुआ है, हाँ जी मुझे दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। अच्छा बी मुझे दिया हुआ है, हाँ जी मुझे दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा ठीक है, ये हमें मिल जाएगा 625। अच्छा मुझे h कितना मिल गया, h स्क्वायर 625, तो h मुझे मिल जाएगा 625 जो है ये 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना, नहीं तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लीजिए। अच्छा 25 हाइपोटेन्यूज मुझे 25 मिल गया। अब मेरा काम आसान हो गया, मुझे निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, p अपॉन h, एंड कॉस थीटा निकालना है विच इज b अपॉन h। अच्छा परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, क्योंकि थीटा एंगल ये है तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 24 अपॉन 25 विच इज हाइपोटेन्यूज, बेस यहाँ पे है 7 अपॉन 25, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। आपको बोला है cos थीटा इज इक्वल टू, ठीक है ना, आपको बोला है cos थीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन 17 फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। सबसे पहले वाला क्वेश्चन हमने देखा जिसमें ट्रायंगल के सारे साइड दिए हुए हैं, हमें रेशियोज निकालने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा जिसमें दो ही साइड दिए हैं, ठीक है, और हमें रेशियोज निकालने थे। तीसरा क्वेश्चन ये आप देख रहे हो जहाँ पे आपको एक रेशियो दी हुई है और आपको बाकी रेशियोज निकालने हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो एक ट्रायंगल फॉर्म करोगे आप यहाँ पे। अच्छा अब इस ट्रायंगल में हम थीटा बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे थीटा बनाना जनरली इजी पड़ता है इसलिए यहीं बनाते हैं, अब कहीं भी बना सकते हैं। अब थीटा यहाँ बनाया तो सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, नीचे ये हो जाएगा बेस, ऊपर ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। अब मुझे करना क्या है, कॉस थीटा मुझे दिया हुआ है 8/17। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो बेस मुझे 8 मिलना चाहिए, हाइपोटेन्यूज मुझे 17 मिलना चाहिए। अब परपेंडिकुलर मुझे निकालना है। परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, अगेन पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता है h स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। जो वैल्यूज़ गिवन है उसको लिख देते हैं, जो नहीं गिवन है नहीं लिखते हैं।
तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी मुझे पता नहीं है, ऐसे ही छोड़ दीजिए, बी मुझे पता है, लिख देते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए इसको ना स्क्वायर नहीं करते, अब इस 8 को इधर करते हैं, ठीक है ना। देखिए सिंपल सी ट्रिक, 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। वैसे तो देखिए मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। एक तरीका तो यह है कि मैं 17 का स्क्वायर और इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 64, तो मैं पी स्क्वायर को क्या लिखूंगा, 64 इधर, तो 289 माइनस 64, ये हो जाएगा कितना, पी स्क्वायर इज 225, यानी कि पी स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लगेगा, है ना। ये बात हमें मालूम है, जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड रूट लग जाता है। अच्छा, रूट लग गया तो मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालता हूँ, तो ये मुझे 15 मिल जाता है। पी मुझे कितना मिल गया, 15, है ना। अगर नहीं आता है मैं आपको बता दूँ, हम क्या करेंगे, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 5 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, ये जो 225 है ना, वो 15 कैसे आया कि 5 5 3 3 लिखा है ना। जस्ट इसको फिर हम लिखेंगे 5 इंटू 5, 3 इंटू 3, रूट में हमेशा पेयर बाहर आता है, पेयर बाहर आता है, तो 5 3 ज़ा 15, तो वो 15 ऐसे आया, ठीक है। अब एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका क्या है, मैं क्या करूँगा, इस 8 को इधर शिफ्ट करूँगा, ये हो जाएगा 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यानी कि मैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे भी मैं वैल्यू निकाल के कर सकता हूँ, मैं वैल्यू नहीं निकालूंगा, मुझे मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो एक काम करता हूँ, 17 प्लस 8 25, मैं स्टेप वाइज करता हूँ, 17 प्लस 8 लिख लेता हूँ, ए प्लस बी, 17 माइनस 8 लिख लेता हूँ। अच्छा, 17 प्लस 8 इज 25, 17 माइनस 8 इज 9, ठीक है। हुआ क्या, यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन करना थोड़ा इजी पड़ गया। अच्छा, P जो है मुझे क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ 25 इंटू 9। अब देखिए छोटे नंबर है मुझे पता है, तो 25 जो है 5 इंटू 5, तो 1 बाहर आ गया, 9 जो है वो 3 इंटू 3, तो 3 बाहर आ गया, 5 3 ज़ा 15, ये आंसर आ गया। और मुझे ये वाला मेथड जो है थोड़ा सा ईजी भी पड़ा, तो दिस इज़ द मेथड, ठीक है, दिस मेथड इज़ रादर ईजियर। तो अब मैंने इसके सारे साइड्स निकाल लिए, अब मैं सारे रेशियोज इसके निकाल सकता हूँ। लाइक ये 17 है, बेस जो है 8 हमें मिल गया, ये हमें 15 मिल गया, तो परपेंडिकुलर इज 15, बेस इज 8, हाइपोटेन्यूज इज 17। कॉस आपको 8/17 दिया हुआ था, मुझे बाकी रेशियोज यानी कि साइन, कॉस, साइन, टैन, कोसेक, बाकी चीज़ें निकालनी है। साइन थीटा क्या होता है, P/H, परपेंडिकुलर इज 15, हाइपोटेन्यूज इज 17, ठीक है। कॉस हमें ऑलरेडी दिया हुआ था, तो हमें टैन निकालना है। फॉर्मूला लिखिए, P/B, P इज 15, B इज 8, फिर इसी तरीके से कॉट क्या हो जाएगा, B/P यानी कि 8/15। सेक क्या होता है, H/B, तो H यहाँ पे 17 और B हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 8। कोसेक H/P, तो H यहाँ पे कितना है, 17 और P इज 15। ये हमने सारे रेशियोज यहाँ पे निकाल लिया। सो दिस वाज द नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन। ये हम देखते हैं, अब आपको जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट्स से cos A इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब देखिए, सपोज ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे मुझे सबसे पहले मुझे देखना होता है यहाँ पे एंगल कौन सा लगा हुआ है, वो मेरा रेफरेंस एंगल होता है। तो यहाँ पे A दिया हुआ है, तो मैं सबसे पहले उस A को यहाँ बना लेता हूँ। अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप उस A को या तो यहाँ, है ना, राइट एंगल छोड़ के आप उसको कहीं भी बना सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
जो मेरा रेफरेंस एंगल है, राइट एंगल छोड़ के मैं कहीं भी बना सकता हूँ, यहाँ बनाऊँ मेरी मर्ज़ी है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि फिर हमें ध्यान रहता है कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। बाकी हाँ, अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो आप यहाँ ए बना के इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर, दैट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। लेकिन हाँ, ध्यान रखना है कि अगर मैं इसको रेफरेंस एंगल बना रहा हूँ तो बेस कहाँ होगा, परपेंडिकुलर कहाँ होगा, हाइपोटेन्यूज कहाँ होगा। तो अब यहाँ पे कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स बेस जो है कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा। मैंने ये क्वेश्चन क्यों दिया आपको अभी बताता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम कहता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। एच इज़ व्हाट, 3 का स्क्वायर, पी आई डोंट नो, बी इज़ 1। इसको हम सॉल्व करते हैं तो बेसिकली 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, है ना। हम वही टेक्निक यूज़ कर लेंगे, 1 को इधर शिफ्ट करते हैं। नाउ 3 + 1 एंड 3 - 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी, ए माइनस बी। यही हमने समझा था, राइट। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में तो 3 + 1 इज़ 4, 3 - 1 इज़ 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। स्क्वायर को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। अब देखिए रूट लग गया तो देखिए 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, लेकिन इस 2 का स्क्वायर रूट तो हम नहीं निकाल सकते, तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्री में जो आपको नंबर्स मिलेंगे वो परफेक्ट मिले, कई बार आपको रूट वाले नंबर भी मिल सकते हैं। इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया, अदरवाइज़ तो ये आपको बन जाता, समझ में आ गया। तो p आपको जो है 2√2 मिल गया। अब मुझे करना क्या है, बाकी रेशोज़ निकालने हैं, वो भी कर लेंगे। मैं आपको एक बार बस बता दूं करके। अब सिर्फ आपको क्या करना है, रेशोज़ लिखने हैं, उनके फॉर्मूलेज लिखने हैं। साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे हमने ए लिया हुआ है, साइन ए, कॉस ऑलरेडी दिया हुआ है, टैन ए, कॉट ए, कोसेक ए एंड सेक ए। दिस इज p by h, p by b, b by p, cosec is h upon p and h upon b। वैल्यूज पुट करते जाते हैं। p is 2√2 upon h is 3, p upon b, p is what, 2√2 upon b यानी कि 1, तो ये 1 नहीं भी लिखें चलेगा। अच्छा, b upon p यानी कि 1 upon h, 3 upon p, h 3 upon b यानी कि 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमें जो है बाकी के रेशोज़ मिल गए हैं, ठीक है ना। तो ये बताने के लिए है ना कि इसमें ज़रूरी नहीं आपको परफेक्ट नंबर मिले, आपको जो है कभी कभी इर्रेशनल नंबर भी मिल सकते हैं, है ना, स्क्वायर रूट मिल सकता है। तो इसीलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मैं आपको एक और एग्जांपल इसी टाइप का बताता हूँ। लेट्स से आपको दिया हुआ है कोसेक फाई इज इक्वल टू √10, ठीक है। कोसेक फाई इज अंडर √10। आपको बोले बाकी के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज़ निकालने। तो सबसे पहले तो मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ। दिस इज़ 90 डिग्री, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया ये जो रेफरेंस एंगल है ये आप 90 डिग्री छोड़ के कहीं पे भी बना सकते हो, चाहे यहाँ चाहे यहाँ, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने यहाँ पे बना लिया। अब मैं कोसेक का फॉर्मूला लिखूँगा, विच इज़ h अपॉन p, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब इस फाई के हिसाब से सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, नीचे वाला साइड बेस, 90 के सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। h को तो मैंने 10 से कंपेयर कर दिया, p के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। लेकिन हमने एक चीज़ पढ़ी है, किसी भी नंबर के नीचे हम अगर कुछ नहीं है तो 1 तो लिख ही सकते हैं। तो बेसिकली मुझे 1 कितना क्या मिल गया, p मिल गया, ठीक है ना। तो बस यही बात बतानी थी कि अगर आपको एक सिंगल डिजिट नंबर मिलता है रादर देन अ रेशो, तो आप उसके नीचे 1 लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे p मुझे 1 मिल गया, h मुझे √10 मिल गया, b मुझे पता नहीं, मैं फॉर्मूला लगा लूँगा, वैल्यू पुट करूँगा, h इज़ √10 का होल स्क्वायर, p मुझे कितना मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर। √10 का स्क्वायर इज़ 10, 1 का स्क्वायर इज़ 1,
b remains as it is. 1 को यहाँ शिफ्ट करते हैं, हो जाएगा 10 minus 1 is equal to b square. Now 10 minus 1 is 9 is equal to b square, which means स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, b आपको 3 मिल जाएगा. तो बेस मुझे 3 मिल गया. ठीक है, बेस मुझे 3 मिल गया. ये हो गया. अब मुझे क्या करना है, साइन फाई निकालना है. तो p अपॉन h. नाउ व्हाट इज p? p इज 1, h इज √10. अच्छा, व्हाट इज p? tan निकालना है, p अपॉन b. नाउ व्हाट इज p? 1. एंड व्हाट इज b? p हमने निकाला था 3. ठीक है. नाउ cot इज b बाय p. b इज 3, p इज 1. तो 3 अपॉन 1 यानी कि 3 है ना. 3 अपॉन 1 जिसको मैं 3 लिख सकता हूँ. h अपॉन p cos. सॉरी मैंने okay, cos is b upon h. b is 3 and this is √10. h is √10, b is 3. ये हमने बाकी के रेशियोज निकाल लिया. ठीक है ना. तो ये हमने देखा कि जब मुझे कोई भी नंबर नहीं दिया है तो मैं नीचे 1 लगा के कैसे इसको सॉल्व कर सकता हूँ. आगे ये हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए. अब आगे हम कुछ टिपिकल क्वेश्चंस ले लेते हैं. आपको बोला है इफ sin theta is equal to let's say a square minus b square upon a square plus b square. आपको बोला है बाकी के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं. ठीक है ना. अब देखिए ये उसी पैटर्न का क्वेश्चन चल रहा है, एक ही टाइप का क्वेश्चन चल रहा है जहाँ पे आपको कोई एक रेशियो दिया हुआ है और यहाँ पे जैसे कि हमने अभी तक साइन और कॉस लिया हुआ है, कोई ज़रूरी नहीं है आपको टैन कॉट कोसेक सेक कुछ भी दे सकते हैं. जैसे मान लीजिए आपको बोला टैन थीटा इज़ 4/3, फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, है ना. तो आप उसमें भी वही काम करेंगे. हमने साइन और कॉस मोस्टली लिया हुआ है, लेकिन हाँ ज़रूरी नहीं है साइन और कॉस ही मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है. बस आपको रूल वही फॉलो करना है. फॉर्मूला जो दिया हुआ है मुझे उसका फॉर्मूला लगाना है. टैन क्या होता है? p अपॉन b होता है. मैं यहाँ पे रेफरेंस एंगल मेरा थीटा है तो मैं यहाँ पे थीटा ले लूँगा. इसके हिसाब से मैं p और b लिख लूँगा. h हमेशा 90 के सामने होता है. p और b मुझे कितना मिल रहा है? p मुझे 4 मिल रहा है, b मुझे 3 मिल रहा है. तो दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 3. मैं सॉल्व करके h निकाल लूँगा जो कि मुझे 5 मिल जाएगा. उसके बाद में बाकी के रेशियोज है ना निकाल सकता हूँ. जैसे साइन थीटा मुझे निकालना है 4/5, कॉस थीटा निकालना है 3/5, कॉट थीटा 3/4 एंड सो ऑन. ठीक है ना. तो ज़रूरी नहीं है कि साइन और कॉस ही मिले, इट कैन बी एनीथिंग. ठीक है. तो बस आपको ये ध्यान रखना है जो आपको पूछा गया है आपको उसका फॉर्मूला लगा के ट्रायंगल में वो चीज़ों को फिट करना है, साइड में कौन सा साइड में क्या, और उस हिसाब से उसे सॉल्व करना है. ठीक है. एंड मोरओवर इसमें एक बात का ध्यान रखिए, आपको अगर बोला है साइन इज 3/5, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है क्योंकि देखिए साइन अपने आप में कुछ नहीं है. साइन के आगे कुछ थीटा बीटा अल्फ़ा ABCD कुछ ना कुछ लगना ज़रूरी है क्योंकि साइन जो है हमने एक एंगल के किसी रेशियो को डिफाइन किया हुआ है. तो जब तक मैं वो एंगल ही नहीं बताऊंगा ये खाली साइन अपने आप में कुछ भी नहीं है. तो अगर मैं बोलता हूँ सिर्फ साइन की वैल्यू p/h है, नो, साइन हमने अभी तक डिफाइन ही नहीं किया हुआ है. ठीक है ना. तो जैसे ये ट्रायंगल है, जब तक मैं यहाँ पे थीटा बताऊंगा ही नहीं, ये 90 डिग्री है. ठीक है. तो हाइपोटेन्यूज का तो पता चल जाता है. ठीक है ना कि 90 डिग्री के सामने है. लेकिन अब यहाँ पे मैं इसको p बोलूँ या इसको p बोलूँ, ये तभी हम बोल सकते हैं जब मैंने कोई एंगल डिफाइन किया. मैं अगर बोलता हूँ ये एंगल है तो फिर मैं इसको p बोलूँगा. अगर मैं ये एंगल ही डिफाइन नहीं करूँ तो इसको मैं p नहीं बोल सकता. तो इसी तरीके से साइन इज इक्वल टू p/h नहीं बोलेंगे. साइन के आगे कुछ थीटा कोई ना कोई एंगल लगना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को ध्यान में रखें. ये हायर क्लासेस में काम आएंगे आपके, अगर आप मैथ्स ऑप्ट करते हैं तो. नाउ साइन थीटा
अगेन हम करेंगे क्या, अभी तक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि हम एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, उसमें एंगल बनाते हैं और साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कंपेयर अगर करेंगे तो परपेंडिकुलर मस्ट बी दिस, हाइपोटेन्यूज मस्ट बी दिस। इस एंगल के हिसाब से दिस मस्ट बी परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेन्यूज हमेशा ये होता है। हाइपोटेन्यूज मुझे ए स्क्वायर एन बी स्क्वायर मिल गया, परपेंडिकुलर मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल गया, ये मुझे नहीं मालूम, कैसे निकालेंगे, सिंपल, पाइथागोरस थ्योरम। ये क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन है नहीं, है ना। आप सब अपने आप को मैथ्स जीनियस समझो, है ना, तो और इसको ट्राई करो, बन जाएगा। एक बार नहीं बनेगा दूसरी बार बनेगा, दूसरी बार नहीं बनेगा तीसरी बार बनेगा, ठीक है। और नहीं बनता है तो एक बार सोल्यूशन देख लो, फिर खुद से 2 बार ट्राई करो, ठीक है, दिमाग में सेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम आपको इस टाइप के और क्वेश्चन आएंगे, आपको बन जाएंगे। तो h की जगह ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ी होती है वो कन्फ्यूजन की वजह से। ये क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ कन्फ्यूजन। लाइक देखिए एच स्क्वायर है, अब ए प्लस बी का ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर लगाना भूल जाते हैं, क्योंकि दिमाग में ये बैठा हुआ एच स्क्वायर बोला ना, यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर तो है नहीं। एच की वैल्यू ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, और यहाँ पे उस एच को मुझे स्क्वायर करना है, दैट मीन्स मुझे यहाँ पे इसका स्क्वायर लगाना है। Now what is P? A square minus B square। अगेन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, A square minus B square इसका होल स्क्वायर लिख लूँगा एंड बेस का स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखना कैपिटल B एंड स्मॉल b, कैपिटल B इज बेस एंड स्मॉल b इज जो गिवन है ना, अदरवाइज आप कुछ और लेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ द सिंपलेस्ट थिंग, हम देखिए हमारे पास अगेन वही 2 रास्ते हैं, या तो मैं दोनों को एक्सपैंड करूं और सॉल्व करूं, या तो वो जो टेक्निक है हमारे पास ज़्यादा बेटर आइडिया, मैं आपको चाहे तो दोनों तरीके से बता देता हूं, है ना, इफ़ यू वांट तो दोनों तरीके कर लेते हैं। अब देखिए मुझे मालूम है ए प्लस बी होल स्क्वायर, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है ए स्क्वायर 2ab एंड बी स्क्वायर। सिमिलरली ए माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, इसमें मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो देखिए ए स्क्वायर जो भी यहाँ पे है उसका स्क्वायर, तो जो भी यहाँ पे है यानी कि ए स्क्वायर है इसका स्क्वायर, 2ab यानी कि 2 ए की जगह ए स्क्वायर है, बी की जगह बी स्क्वायर है, एंड जो भी यहाँ पे है उसका स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, यहाँ पे ये दिया हुआ है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसको मैं निकाल लेता हूँ, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, है ना, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह ए स्क्वायर, बी की जगह बी स्क्वायर, एंड ये हो गया। ये वैल्यूज जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, अब देखिए ए स्क्वायर का स्क्वायर a4 है ना, 2 × 2 4, ये तो आपको मालूम है, am होल पावर n इज a पावर m × n, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, तो दिस बिकम्स a पावर 4 प्लस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। अब b स्क्वायर का स्क्वायर 2 2 4, वही रूल लगा लेंगे तो ये हो जाएगा b4। सिमिलरली यहाँ पे a4 2a स्क्वायर b स्क्वायर नेगेटिव एंड बी स्क्वायर का होल स्क्वायर b4 प्लस कैपिटल B का स्क्वायर। अब देखिए इक्वालिटी के दोनों तरफ अगर टर्म्स सेम है, सेम साइन कैंसिल होते हैं, लेकिन एक ही तरफ टर्म्स एक जैसे हैं, ऑपोजिट साइन कैंसिल होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, इक्वल के इस तरफ a4 है, इक्वल के इस तरफ a4 है, साइन सेम है कैंसिल होगा, ठीक है ना। 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, साइन ऑपोजिट है, लेकिन एक इक्वल के इस तरफ एक इक्वल के इस तरफ, कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। अगर ये एक तरफ होते साइन ऑपोजिट होते कैंसिल होता, ध्यान रखना, सेम साइड साइन ऑपोजिट कैंसिल, ऑपोजिट साइड साइन सेम कैंसिल, तो b4 सेम साइन कैंसिल। तो हमें बेसिकली यहाँ कितना मिल गया,
2a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कैपिटल बी का स्क्वायर। फाइन। अब मैं काम करता हूँ, इसको यहाँ शिफ्ट करता हूँ, इसको यहाँ शिफ्ट करूँगा तो ये माइनस साइन प्लस में बदलेगा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है ना, 2 and 2 makes 4 है ना, लाइक टर्म्स है, ऐड कर लेते हैं, 2 + 2 is 4, a स्क्वायर एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे बता देता हूँ। तो बेसिकली कैपिटल बी स्क्वायर मुझे 4a स्क्वायर बी स्क्वायर मिल गया, मतलब कैपिटल बी होना चाहिए अंडर रूट 4a स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। अब देखिए 4 का रूट होता है 2, a स्क्वायर का रूट a, b स्क्वायर का b, तो बेस मुझे कितना मिल गया 2ab। ठीक है ना, ये हमने ट्रेडिशनल लॉन्ग मेथड से किया। अब देखिए इसमें ना हमें पेशेंस बहुत चाहिए, इसमें गड़बड़ होने के भी चांस कई बार होते हैं। अब दूसरे मेथड से देखते हैं क्या ये हमें इजी लगता है, इजी हो जाता है इजीली। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर था और b स्क्वायर था। हमने करना क्या था, इसको यहाँ शिफ्ट करना था बस। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल B का स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जैसे कि फॉर्मूला हमें मालूम है, a प्लस बी एंड a माइनस बी, है ना, ये छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे इस पूरे को मैं कैपिटल A मान लेता हूँ, इस पूरे को मैं अगर कैपिटल B मानता हूँ तो a ये हो गया a, है ना, दिस होल थिंग प्लस दिस होल थिंग। ठीक है, a ये पूरा प्लस ये पूरा, और दूसरे ब्रैकेट में ये पूरा का पूरा ब्रैकेट डाल देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, माइनस दिस मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल B का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, धीरे से ब्रैकेट खोलते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाहर माइनस साइन है, अंदर सबके साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस a स्क्वायर बनेगा, माइनस माइनस ये प्लस बी स्क्वायर बनेगा, मस्ट बी इक्वल टू बी स्क्वायर। जो कैंसिल हो रहा है हम उसे काट लेते हैं। यहाँ पे b एंड b कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पे a एंड a कैंसिल हो रहे हैं, a स्क्वायर एंड a स्क्वायर इज 2a स्क्वायर, b स्क्वायर एंड b स्क्वायर मेक्स 2b स्क्वायर इज कैपिटल B स्क्वायर, 2 2 is 4 विच इज द सेम। इसके आगे तो हम कर ही चुके हैं और 2a भी आ चुका है। इसमें थोड़े से मेरे जो कैलकुलेशन मिस्टेक है, इस मेथड में कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो फिर भी जो मेथड आपको अच्छा लगता है या जो आपके टीचर बोले वैसे आप चलिए। सो हमने P, B और H निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, ये मुझे दिया हुआ था व्हाट, साइन थीटा। ओके, अब मुझे कॉस थीटा, ठीक है, निकालना है। ये हो जाएगा B अपॉन H। नाउ B इज व्हाट, 2AB, H इज a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। अच्छा, tan थीटा निकालना है। tan थीटा क्या होता है, P बाय D। P कितना था, B हमने निकाला 2AB cot थीटा, B बाय P, B कितना निकाला 2AB, और P हमारे पास कितना था। अच्छा, इसी तरीके से सेक थीटा, H हमारे पास कितना था, a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, B हमने कितना निकाला था 2AB, कोसेक
ठीक है, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करना है। ये एक बार हमारे पास पी बी और एच आ गया, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना और कोई कहानी नहीं है। सो दिस वाज द क्वेश्चन।